क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किसानों का सबसे बड़ा नेता कौन था? एक ऐसा शख्स जिसने कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। आज 23 दिसंबर है, यानी किसान दिवस। आज ही के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है और क्यों उनके जन्मदिन को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मनाता है? आज की इस वीडियो में हम चौधरी साहब की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों को जानेंगे जिन्होंने भारत के किसानों की तकदीर बदल दी। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एक किस्सा ऐसा है जब उन्होंने खुद किसान बनकर रिश्वतखोर पुलिस वालों की क्लास लगाई थी। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी और कर्ज में डूबे रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो किसानों की आवाज बनेंगे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और देश की आजादी की लड़ाई में भी कूद पड़े। अब हम जानेंगे कि उन्हें किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता था। आजादी के बाद जब वो यूपी के राजस्व मंत्री बने, तब उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। उन्होंने सबसे पहला काम किया जमींदारी उन्मूलन, यानी उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म किया ताकि खेती करने वाले किसान को ही उनकी जमीन का हक मिले। दूसरा, पटवारियों पर लगाम, यानी पहले पटवारी किसानों को बहुत परेशान करते थे। चौधरी साहब ने उनके अधिकारों पर रोक लगाई और किसानों को उनका सम्मान दिलाया। और तीसरा, मंडी एक्ट, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए उन्होंने मंडी समितियों का गठन किया। दोस्तों, एक बहुत मशहूर किस्सा है जब एक बार चौधरी साहब मैले कुचैले कपड़े पहनकर एक साधारण किसान बनकर एक थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने पहुंचे। जब दरोगा ने उनसे काम के बदले रिश्वत मांगी, तब उन्होंने अपनी जेब से अपनी असली पहचान निकाली। जैसे ही पता चला कि ये कोई साधारण किसान नहीं है, बल्कि प्रदेश के बड़े नेता हैं, वहां मौजूद हर भ्रष्ट अधिकारी के हाथ पांव फूल गए। ऐसे ईमानदार और सख्त नेता थे हमारे चौधरी साहब। वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन उनका हर फैसला किसानों के हित में था। उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। इसी वजह से साल 2001 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। आज चौधरी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी किसानों की हिम्मत हैं। अगर आपको लगता है कि किसानों का सम्मान होना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।